देव दिवाली की पौराणिक कथा। प्रिय श्रोताओं, मान्यता है कि देव दिवाली पर स्वर्ग के सभी देवता शिव नगरी काशी में आकर दिवाली मनाते हैं। इस दौरान गंगा नदी के घाट और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं। इस दिन स्नान, दान आदि का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं इस दिन दीपदान करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलता है। जीवन में सुख, समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों में देव दिवाली के पर्व का महत्व बताया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार को ही देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कही जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नानदान का विशेष महत्व बताया गया है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीपदान की जाती है और पूरा घाट दीप से रोशन होकर जगमगाता है। बहुत से लोगों को देव दिवाली के महत्व के बारे में पता नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मा देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमरत्व मांगा। ब्रह्मा देव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मा देव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मा देव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजित नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती है। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर खुशियां मनाई गई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाए थे, इसलिए इसे देव दिवाली कहा गया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं कार्तिकेय और पूर्णिमा का क्या संबंध है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजयी घोषित हो गए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी।
वहीं पुरुषों लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।